दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। हर तरफ महंगाई का तूफान। सरकारी निर्खनामे में 6 सब्जियों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। रवां हफ्ते में ब्रायलर की कीमत में 120 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। परेशान शहरियों ने रिलीफ की अपील की। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। शहर में महंगाई का ना थमने वाला तूफान। ब्रायलर गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। 4 रुपए इजाफे के बाद ब्रायलर की कीमत 595 रुपए फी किलो मुकर्रर। रवां हफ्ते में ब्रायलर की कीमत में मजबूरी तौर पर 120 रुपए का इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। मार्केट कमेटी ने निर्खनामे में 6 सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। प्याज 160 रुपए, टमाटर 250, लहसुन 700 और अदरक 450 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बैंगन, मेथी 100 रुपए, पालक 50, साग 60 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। मौसमी फल फ्रूटर भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर। मार्केट में फ्रूटर 250 रुपए फी दर्जन से कम में दस्तयाब नहीं। मौसमी सब्जियों और ब्रायलर कीमत बढ़ने से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं तनख्वाहदार तबका पिस कर रह गया है। कीमतों में इजाफा रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, जबकि कुव्वत खरीद सिफर होती जा रही है। महंगाई के हवाले से सामिया सईद की रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन ताहाल चैलेंज करार। शहर में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी पैमाना कामयाब ना हो सका। ज़िलाई इंतज़ामिया शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो गई। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर में गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन इंतजामिया के लिए ताहाल चैलेंज बना हुआ है। 70 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स की फौज भी गिरां फरोशों का कुछ न बिगाड़ सकी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरां फरोशी और महंगाई की जद में आकर शहरी हैजानी कैफियत का शिकार हैं। 70 से ज्यादा मजिस्ट्रेट्स के लिए 1,48,000 अशिया जरूरिया की दुकानों की चेकिंग नामुमकिन हो चुकी है। शहर में 10,000 तंदूर, 400 मेगा स्टोर्स की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही। बेशतर तंदूरों पर 14 रुपए की सादा रोटी 16 रुपए में फरोख्त हो रही है। बीफ और मटन सरकारी नर्क से 2 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,568 मकामात की चेकिंग की गई, जबकि 6 मुकदमात का इंदराज किया गया। DC लाहौर मूसा रजा का कहना है शहरियों के लिए रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। हुकूमत ने सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन को बोझ करार दे दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के नर्ख को तब्दील किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन बोझ करार। नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से सालाना 125 अरब बोझ पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी के निरख को तब्दील किया जाएगा। फी यूनिट निरख 19 रुपए से कम करके 8 से 10 रुपए पर लाया जाएगा। नेट मीटरिंग सार्फिन के साथ नए मुआहदे नई शराइत पर होंगे। हुकूमत के मुताबिक मुल्क भर में 1.25 लाख के करीब नेट मीटरिंग सार्फिन मौजूद हैं। सोलर सार्फिन अमीर तबका है, ये लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास नहीं। सोलर सार्फिन की वजह से बाकियों के लिए बिजली महंगी हो रही है। सोलर सार्फिन के साथ जितने मुआहदे हुए वो बरकरार रहेंगे। जितने नए लोग नेट मीटरिंग लगाना चाह रहे हैं उनके साथ मुआहदे तब्दील होंगे। हुकूमत इस वक्त सोलर सार्फिन से फी यूनिट बिजली 19 रुपए में खरीद रही है, जबकि सोलर से बिजली की पैदावार 7 से 8 रुपए में हो रही है। नेट मीटरिंग के मामले को हुकूमत और फिर काबीना के पास ले जाया जाएगा। सोलर पर पार्लिमान और कायमा कमेटियों में भी बातचीत होगी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज। लाहौर प्रेस क्लब में इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन जर्नलिस्ट भी किसी तौर पीछे नहीं। मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन सहाफ़ी भी अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म। मजीद जानते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि आज जो है वो प्रेस क्लब के इंतखाबात का अमल जारी है, पोलिंग का अमल जारी है। तमाम तर जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुकाबला जो है वो सख्त हो गया है क्योंकि चंद ही घंटे रह गए हैं और उसके बाद जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा। खवातीन की भी एक कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जर्नलिस्ट और पायनियर जो है वो आमने सामने है, तो मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है। मेरे साथ यहाँ पर खवातीन भी मौजूद है जो पुरजोश दिखाई दे रही हैं और अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं। जी बताइएगा मैडम, क्या कहेंगी, नए जो आने वाले लोग हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं? हम लोग जैसे कि आप देखें खवातीन भी जो हैं वो भी जोश से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और मैं वाहिद खातून हूँ जो आज़ाद खड़ी हूँ और इतने ही जोश से खड़ी हूँ क्योंकि पहले हमारा पैनल था जर्नलिस्ट पैनल और अलायंस हमने किया हुआ था प्रोग्रेसिव से, लेकिन आई होप हमारा जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो कामयाब होगा। मजीद खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, प्रेस क्लब के नए लोग आएंगे जो संभालेंगे चार्ज, उनसे क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, हम सपोर्ट कर रहे हैं जर्नलिस्ट ग्रुप को क्योंकि इसने काम बहुत ज्यादा किए हैं और पिछले 2 सालों की कारकर्दगी सबके सामने है। जो काम करेगा वही आगे आएगा डेफिनेटली। बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो काम
کرے گا وہی آگے آئے گا. اور آج یہاں پر خوب گہمی دیکھی جا رہی ہے. جرنلسٹ اپنا جو ہے وہ حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ پریس کلب کے لیے جو ہے وہ بہتر ہی سوچیں گے اور تمام تر جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہی ہوگا. جی شکریہ سامعہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر پنجاب میں صحت کے متعدد منصوبے شروع. ادویات مریض کی دہلیز پر پہنچانے سے لے کر نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے سنگ بنیاد تک ہر شعبے پر دھیان دیا گیا. شوگر کا شکار بچوں کی پہلی بار رجسٹریشن، 2500 بنیادی مراکز صحت کی بحالی، کلینک آن ویل جیسے منصوبے بھی محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اہم کردار ادا کیا. سال 2024 میں کون کون سے پروگرام شروع کیے گئے، سجاد حسین کی خصوصی رپورٹ دیکھیے. حکومت پنجاب کے دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ سیکٹر پر بھی نظر. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی دلچسپی سے عوام کو دہلیز پر سہولیات دینے کا عزم. کلینک آن ویلز فیلڈ اسپتال ہیلتھ ویک کے ذریعے 63 لاکھ شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. پہلی بار شوگر کے شکار بچوں کی فری علاج کے تحت رجسٹریشن شروع کی گئی ہے. اربن اور رورل دونوں جگہوں پر بنیادی مراکز صحت کی بحالی. صوبے کے 2500 بنیادی مراکز صحت کی ری ویمپنگ کا کام جاری. 300 سے زائد دیہی مراکز صحت کی ری ویمپنگ میں نئے فرنیچر سے تزئین و آرائش. فرنیچر کے علاوہ بائیو نان بائیو میڈیکل آلات فراہم کیے جا رہے ہیں. پنجاب بھر میں فری میڈیسن ہوم ڈلیوری پروگرام بھی جاری. ہیپیٹائٹس اور ٹی بی کے 10,000 سے زائد مریضوں کو گھروں میں دوائیاں پہنچائی جا چکی. کلینک آن ویلز کے تحت 50 لاکھ افراد کی چیکنگ مکمل کی جا چکی ہے. اسپتال پروجیکٹ پر 8 لاکھ اور ہیلتھ ویک میں 5.5 لاکھ سے زائد افراد کی بلڈ اسکریننگ مکمل کی جا چکی ہے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں بہت کم عرصے میں ہیلتھ سیکٹر نے کافی ترقی کی ہے. صحت کی سہولت آپ کی دہلیز پر کے مطابق مریضوں کو خدمات دے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی چند ماہ کی حکومت نے جو فلیگ شپ پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے ہیں. کلینکس آن ویلز کے اگر ہم بات کریں، اگر ہم موبائل فیلڈ ہاسپٹل کی بات کریں، مور دین 6 ملین پیشنٹس جو ہیں ان کے ڈور سٹیپ پر ان کا علاج کیا جا چکا ہے. ان کو ادویات فراہم کی جا چکی ہیں. ان میں جو میل نیوٹریشن کا ایشو تھا وہ ریزالو کیا جا چکا ہے. ان میں جو گائنیز پرابلم تھے وہ دیکھے جا چکے ہیں. ایون ای پی آئی ویکسینیشن کے اوپر بے پناہ کام کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محکمہ صحت پر ایسی ہی توجہ رہی تو نئے سال کے دوران پنجاب کے 12 کروڑ عوام کو صحت کی مزید سہولیات مل سکیں گی. کیمرہ مین بلال علی کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز. ہم تعصب نہیں، کام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، سخت محنت کریں اور آگے بڑھتے رہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم توانائی مصدق ملک کا تقریب سے خطاب. میڈیکل کی پڑھائی کے دوران بہت خاک چھانی، فارمیسی کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے ملک میں 20 سے 25 بلین ڈالر کی انرجی جو ہے وہ امپورٹ ہوتی ہے اور یہ بوجھ آپ لوگوں پہ، غریب لوگوں پہ پڑتا ہے. یہ جو روپیہ بھی ڈی ویلیویٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری امپورٹ جو ہے، جس میں بہت بڑا، سب سے بڑا جو وہ ایک ایریا ہے وہ انرجی ہے، وہ تیل ہے، پٹرول ہے، کروڈ ہے، گیس ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اتنی نہیں ہیں، امپورٹس اس سے زیادہ ہیں، تو روپیہ ڈی ویلیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان مہنگائی کی شکل میں آپ کو پہنچتا ہے.